ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, यानी साल 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में संक्षेप में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2026 में किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है और मेजर ग्रहों की अवस्था के आधार पर किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना होगा। तो यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर आपको सटीक जानकारी ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के हर मामलों को लेकर इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को नव वर्ष 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आपकी राशि के बारे में। तो देखिए, भचक्र मंडल की 6वीं राशि कन्या है और इस राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं और यह पृथ्वी तत्वी राशि मानी जाती है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातक साफ है, मनोहर दिखने वाले, आकर्षण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बुध का प्रभाव और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने की वजह से किसी भी विषय वस्तु की विवेचना करने में बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं और ये प्रबल बुद्धिमान कहे जाते हैं। कन्या राशि वाले जातक जीवन में सावधान और सतर्क होते हैं और जीवन में कोई भी काम अगर करते हैं तो जब तक इन्हें सफलता ना मिल जाए तब तक ये पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। हालांकि राशि में भावना की प्रधानता भी होती है, यानी बहुत ही भावुक होते हैं। अतः कन्या राशि वाले जातकों का फायदा भी लोगों के द्वारा उठाया जाता है। कन्या राशि वाले जातकों को अत्यधिक भावुकता से जीवन में बचना चाहिए। अपने जीवन में अपनी प्रगति और उन्नति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं तथा इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव भाग्येश बनते हैं। अतः लग्जरी और भौतिक सुखों की विशेष चाह है कन्या राशि वाले जातकों की होती है और भौतिक चीजों को अचीव करने में भी ये जीवन में बहुत ही अग्रसर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है ये कन्या राशि वाले जातकों का होता है। विपरीत परिस्थिति आने पर विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ये अपने आप को ढालने में हम पाए जाते हैं, ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है ये कन्या राशि का होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए जो 2026 है ये किन मामलों में अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं राशि के ऊपर मेजर ग्रहों की अवस्था साल की शुरुआत में कैसी रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, केतु देव आपके व्यय भाव में, वहीं राहु देव आपके 6 हाउस में रोग भाव में आपकी राशि में 25 नवंबर तक साल की शुरुआत से लेकर गोचर करने वाले हैं और 25 नवंबर को राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है। तो फिर राहु देव मकर राशि में चले जाएंगे और केतु कर्क राशि में चले जाएंगे। शनिदेव का 2026 में एक भी बार राशि परिवर्तन नहीं होगा, यानी शनि मीन राशि में मौजूद हैं तो पूरे वर्ष पर्यंत शनि मीन राशि में ही रहने वाले हैं, आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन 2026 में होने वाला है। साल की शुरुआत में गुरु
आपके कर्म स्थान में जून तक रहने वाले हैं और 2 जून को ये अपनी उच्च राशि और आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं, जहां 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद फिर आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं। तो गुरु की अवस्था भी साल की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों की राशि के अधिपति बुध है, मंगल देव, सूर्य देव और शुक्र, ये चारों ग्रह जब साल की शुरुआत हो रही है तो आपके सुख भाव में यानी आपके 4th हाउस में ये चारों ग्रह गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हर आयामों में समयावधि किस प्रकार का परिणाम देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के करियर के लिए यह वर्ष कैसा है। देखिए, 6ठे भाव में राहु देव का जो गोचर हो रहा है, राहु देव अपनी पंचम दृष्टि के माध्यम से आपके 10म भाव यानी आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं और आपके कर्म भाव में राहु की उच्च राशि मौजूद है। उसके अलावा राशि में शनिदेव की अवस्था केंद्र में बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, साल की शुरुआत से ही कन्या राशि वाले जातक 2026 में तेजी से तरक्की करने में समर्थ रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, पुराने व्यापार से अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा कर्म क्षेत्र की दिशा में आप अपने आत्मविश्वास के द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने में भी समर्थ रहने वाले हैं और सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। जून तक बृहस्पति का कर्म स्थान में गोचर होना ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी आपको उन्नति देने वाला है। यानी जो कन्या राशि वाले जातक मीडिया सेक्टर, मार्केटिंग, सेल्स के क्षेत्र में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक एडवाइजरी फील्ड, मेडिकल फील्ड, मशीनरी से जुड़ा हुआ कार्य, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष उन्नति और बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जो वर्ष रहने वाला है, इसमें राहु केतु का बहुत ही बेहतर प्रभाव 25 नवंबर तक है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी, विदेश के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या अवस्था 2026 की रहने वाली है। आपकी राशि के लिए जो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, जो कि राशि के 4th भाव में साल की शुरुआत में रहने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, साल में आपकी राशि में 7म भाव में जो शनिदेव का गोचर हो रहा है मीन राशिगत, ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 7म भाव जो आपका है, शनिदेव यहां पर अगर हम शनिदेव को मानते हैं तो यहां पर उच्च राशि का शनि रिजल्ट देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो आर्थिक स्थिति का जो अवस्था रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। इसमें 2026 में आप अपने व्यापार के माध्यम से भी आप जीवन में पर्याप्त धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं और 2026 में बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव धन धान्य को साल की शुरुआत में भी बढ़ाने वाला है। यानी जून तक गुरु का जो संबंध आपके सुख भाव से बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भूमि भवन वाहन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपकी राशि के 7म भाव में जो शनिदेव की अवस्था बनी हुई है, यह भाग दौड़ आपको जीवन में मेहनत तो आपको जरूर करवाने वाली है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करते हैं तो आर्थिक मामलों में मजबूती और आपके जीवन से धन अभाव वाली स्थिति समाप्त होने वाली है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। देखिए, 2026 में जो आपकी राशि का 2य भाव है और जो आपकी राशि का 4th भाव है, 4थे भाव में कई ग्रहों का साल की शुरुआत में ही
युति बनी हुई है, यहां पर मंगल भी है, सूर्य भी है, शुक्रदेव भी हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में 2026 सामान्य रहने वाला है। साल के शुरुआती महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की समयावधि में मेजर प्लैनेट जो हैं, जैसे आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव जो हैं, ये अच्छी अवस्था में हैं। तो परिवार में सहयोग, पारिवारिक जीवन के मामले में खुशहाली, पारिवारिक जीवन में रिश्तों में एकजुटता रहने वाली है। मार्च से लेकर मई तक की समयावधि में गृहस्थ संबंधों में कुछ मिला जुला परिणाम और परेशानी भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए, जो अंतिम समय रहने वाला है 31 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय, इसमें भी देखिए आपके व्यय भाव से गुरु का गोचर होगा। तो ऐसे में आपके सुख भाव से गुरु जरूर संबंध बनाए रखेंगे, तो सामाजिक रूप से आपको मजबूती देने वाले हैं और पारिवारिक जीवन में भी काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं, एजुकेशन मामलों में क्या अवस्था रहेगी। देखिए, साल के मध्य तक जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, ये बहुत ही बेहतर हो रहा है। ऐसे में गुरु की अनुकूलता प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए उल्लेखनीय सफलता, शुभ परिणाम जीवन में विशेष रूप से देने वाली है। वहीं आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव आपके सप्तम भाव में केंद्र में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की बौद्धिक शक्ति बढ़ी हुई रहने वाली है। अगर आप अपने जीवन में एकाग्रता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में चलने का प्रयास करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। तो रिश्तों के संदर्भ में 2026 कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुभता देने वाला है। सप्तम भाव में शनिदेव की उपस्थिति को ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता है और सप्तम भाव में ही पूरे वर्ष पर्यंत शनिदेव रहने वाले हैं। तो ऐसे में यहां पर रिश्तों के मामले में जो पार्टनर का समर्थन है, यानी आपके वैवाहिक जीवन के जो साथी हैं, आपके करियर के लिए प्रबल लाभ है और सहयोग की भावना लेकर जीवन में चलने वाले हैं। इस मामले में तो समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन रिश्तों में आपको अंतरंग संबंधों के लिए ये समय, ये 2026 जो है, ये मिला जुला ही रहने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के मध्य में जब गुरु उच्च राशि में जाने वाले हैं, तो गुरु का संबंध शुभ होकर रहने वाला है और गुरु ही आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में मई से लेकर अक्टूबर तक का समय अविवाहित जातकों के लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव देने वाला है और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में बृहस्पति की शुभता होने से अधिकांश मामलों में प्रेम में शुभता और अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। यानी रिश्तों में मई से लेकर अक्टूबर तक का समय बेहतर रहने वाला है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में भी आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी व्यय भाव में रहेंगे, तो यहां पर भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में जानकारी दें। दोस्तों, राशि की शुरुआत में जब साल की शुरुआत हो रही है, तो जो आपकी राशि के अधिपति बुध देव हैं, ये आपके सुख भाव से अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। हालांकि 2026 में बुध का 14 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। उसके अलावा मेजर ग्रहों में राहु देव की अवस्था बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। राहु 6 हाउस में छठे भाव में मौजूद होकर कुंभ राशिगत नवंबर के महीने तक है। ऐसे में सेहत के मामले में पूरा वर्ष ही आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। यानी सेहत के मामले में मजबूती और आपको लंबी बीमारियां इस वर्ष नहीं होने वाली है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से भी कोई समस्या, पुराने समय से कोई गंभीर बीमारी भी अगर आपके जीवन में चल रही है, उससे निकलने में भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए आसानी रहने वाली है, शुभता रहने वाली है। तो सेहत के मामले में अच्छी अवस्था दिखाई दे रही है।
हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि आप अपने जीवन में सेहत को लेकर नियमित दिनचर्या, आलस्य को जीवन में हावी ना होने दें और खान पान को लेकर भी अगर आप सावधानी रखते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। इस प्रकार का मेजर इफेक्ट आपको मिलने वाला है। अब देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर हम धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो देखिए सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको अगर आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को नेगेटिविटी, नकारात्मक संगति, नकारात्मक विचारधारा से जीवन में बचना है। ये चीजें जो है जीवन में समस्या पैदा करती है, इसलिए हमेशा आशावादी होकर जीवन में काम करें, अपनी संगति का ध्यान रखें और पॉजिटिव वातावरण में रहने का प्रयास 2026 में आपको करना चाहिए। उसके अलावा ग्रही अवस्था बहुत ही पॉजिटिव कुंडली में आपके राशि में बनी हुई है, तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को समय पर हर कार्य को करने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। तीसरा, कन्या राशि वाले जातक जीवन में किसी भी व्यक्ति की निंदा, कमियां या अनावश्यक चर्चा करने से आपको जीवन में बचना है। लोगों के प्रति दिखावा करने से भी कन्या राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए कन्या राशि वाले जातक कभी कभी इनके अंदर डर का जो स्थिति होती है हावी हो जाती है, डरने लगते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो खुलकर आपको जीवन में काम करना होगा। निडरता, अपने जीवन में साहसिक होकर आपको चलने की आवश्यकता 2026 में रहने वाली है। आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए नियमित रूप से गणपति की आराधना करना शुभ प्रभाव आपको देगा। भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को गायों की सेवा करना, बेजुबान जानवरों में पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना लाभ आपको देने वाला है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने संबंधियों के साथ, माता पिता और गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।